तो स्वागत है दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो हम लोग पढ़ रहे थे, और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को, दोनों को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो नाम के साथ में एक्सोथर्मिक, यहाँ पे थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। जहां पे भी थर्मिक वर्ड आ जाए, थर्मा आ जाए, तो हीट को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सो मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक मतलब कि जहां पे हीट बाहर निकले, हीट बाहर जहां पे निकलेगा वो उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसा नाम है वैसे ही इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकले, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग कोई रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ साथ वो कंटेनर हो गया, वो टेस्ट ट्यूब हो गया, वो जहां पे भी रिएक्शन हुआ वहां पे गर्मी पैदा हो जाए, हीट निकल जाए, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट निकले वो गर्म हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है कार्बन का बर्निंग, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन मतलब कि यहाँ पे मैं कोयला से एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चल रहे हैं वो प्योर कार्बन है, ठीक है। उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे CO2 गैस बनेगा, साथ साथ यहाँ पे हीट भी निकलेगा, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट में, जब भी किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में अगर हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकलता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यही इसका डेफिनेशन रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो जनरली वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। टू कंपाउंड या टू एलिमेंट या कंपाउंड आपस में जुड़ के जब थर्ड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट में बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि हीट भी निकलता है, जिसको बाद में पढ़ेंगे। तो वो जो हीट निकलता है यहाँ पे, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक। तो जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मोस्टली ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो वहां पे दो कंपाउंड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट में दो एलिमेंट या दो कंपाउंड रहेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, अब प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, उसके साथ साथ हीट निकलता था, यही होता था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हीट आउटपुट में निकल रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल बात करें, अगर हम लोग कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ हीट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम वाला भी रिएक्शन सेम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ हीट निकलेगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ठीक है। और जहां पे भी हीट निकलेगा वहां पे हम लोग उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अदर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई नेचुरल गैस की बर्निंग कराते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस में हम लोग मीथेन हो गया, मीथेन होता है मेनली नेचुरल गैस में, उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट निकलेगा। कोई भी, जैसे कि हम एलपीजी सिलेंडर को बंद कराते हैं, जैसे घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें ब्यूटेन गैस होता है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है, तो उसको हम लोग बंद कराते हैं तो वहां पे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ हीट निकलता है। अगर मैं इसका रिएक्शन लिख दूं एलपीजी सिलेंडर वाला जो है, तो C4H10 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ब्यूटेन का, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। उसको अगर हम लोग हवा से ऑक्सीजन मिल गया, अगर इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, ठीक है, H2O, और साथ साथ इसमें निकलेगा हमारा हीट, ठीक है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पे भी हीट, जहां जहां जिस जिस रिएक्शन में हीट निकल रहा, वो कोई सा भी रिएक्शन हो, कोई जरूरी नहीं है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, कैसा भी रिएक्शन हो, ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे हीट आउटपुट में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, अगर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ा भी टेम्परेचर अगर राइज होता है, 1 डिग्री का भी अगर राइज हो जाता है प्रोडक्ट में उसका, तो वहां पे उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट आउटपुट में निकल रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो मैंने लिख दिया ब्यूटेन वाला, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर वाला। इसको बैलेंस करने का काम आपका है। इसको आप जो कमेंट बॉक्स है, मैं वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसको बैलेंस्ड इक्वेशन इसका आप लिख के दिखाइए, ठीक है, ये इसका आपका टास्क है आज का, ठीक है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक एग्जांपल। एक्सोथर्मिक नाम से ये एक्सो मतलब बाहर हो जाता है, ठीक है, और थर्मिक मतलब हीट, जहां पे बाहर हीट निकले उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहेंगे। अब इसी का और एग्जाम्पल हम लोग देख ले, तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हम लोग के शरीर में होता है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे हम लोग खाना खाएं, ठीक है, उसका डाइजेशन हुआ तो वो सिंपल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, और उसके बाद जैसे कि
उसके बाद जो इंटेस्टाइन से जब वो क्रॉस करेंगे तो वहां पे वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए और उसके बाद वो छोटे छोटे पीस होके वो ग्लूकोज में बन जाते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है वो सेल्स तक जाता है, वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहां पे हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब भी ग्लूकोज के साथ जो रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होता है ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज के साथ ये C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज में लिख दे रहा हूँ, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस तो रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होता है हमारे शरीर में ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट और हमारे साथ उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो हीट जहां जहां एनर्जी हमें मिलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है, तो वहां पे हम लोग उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक में क्या हुआ था, हीट निकला था, इस इंडोथर्मिक क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब इंडोथर्मिक यहाँ पे एग्जाम नाम से ही देखो, इंडो मतलब हो गया इनपुट, मतलब अंदर की ओर, ठीक है, और थर्मिक मतलब हीट होता है, तो जहां पे भी हीट रिक्वायर्ड होता है, एक्सोथर्मिक में हीट हमारा आउटपुट के साथ निकला था, प्रोडक्ट के साथ निकला था, इंडोथर्मिक में हमें रिएक्टेंट के साथ हीट हमें देना पड़ेगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो जहां पे भी रिएक्टेंट के साथ अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब जब हुआ था तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल था, तो जहां पे अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडोथर्मिक की, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी होता है मोस्टली वो सब में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट ऊपर से करना पड़ता है, तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट में हो, आप लाइट में दो और या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म पे दो। ठीक है, तो सब तो एनर्जी का ही फॉर्म है, हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, लाइट भी एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का फॉर्म है, तो आप किसी भी रूप में हीट कर दो, या लाइट का प्रोवाइड कर दो या फिर इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से प्रोवाइड करो, ठीक है, या करंट फ्लो कराओ, ठीक है, वो कुछ भी कराओ, तो अगर रिएक्टेंट में कराते हो और रिएक्शन प्रोसीड होता है तो और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें, तो उसको हम लोग कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा वो सारा इंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे कि फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करते हैं, तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये तीनों में टूट जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जा रहा है, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट था और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। साथ साथ इसमें हीट भी हमें देना पड़ता है, बाहर से हमें हीट इसमें प्रोवाइड करनी पड़ती है तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। ऐसे अगर हम आयरन सल्फेट को हाथ में लेके बैठे रहे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला जब तक कि बाहर से हम लोग इसको हीट नहीं करते। ठीक है, अब अलग बात है किसी में ज्यादा हीट करना पड़ेगा, किसी में कम हीट करना पड़ेगा, वो सबस्टांस टू सबस्टांस कैसा कंपाउंड है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हीट तो देना ही पड़ेगा और वो हीट इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई हीट निकलने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई हीट निकलने वाला नहीं है, इसमें हीट दिए और ये तीनों में टूट जाएगा। ठीक है, ये होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट एब्जॉर्ब है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, हीट निकल रहा था, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। एक और एग्जांपल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको भी अगर हम लोग हीट करेंगे 1000 डिग्री से ऊपर में तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन का। उसके बाद और भी एग्जांपल अगर देखें, ये तो हीट मैंने डायरेक्टली हीट दिए थे तो बना। अब हम लोग सनलाइट वाला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सनलाइट पड़ने के बाद सिल्वर और क्लोराइड में ये क्लोरीन में ये टूट जाता है। तो यहाँ पे सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है ना, तो बाहर से तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, तो जिस रिएक्शन में बाहर से एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह से अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एग्जांपल अगर लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है, तो इसमें बाहर से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे टूट जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस में एक इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि वो जो फूड बना रहा है वो बाहर से सनलाइट ले रहा है, पत्ते जो है वो बाहर से सनलाइट ले रहा है, सन से सनलाइट ले रहा है और उसको एब्जॉर्ब करके वहां पे हमारा रिएक्शन ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।